मैकेनिक भाइयों, यह है ओला S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर। और आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को इसके अंदर के मैकेनिज्म में क्या क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे। यानी इसका ये जो कवर है, बेल्ट कवर, इसे निकालेंगे, क्योंकि आज से पहले बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने आप सभी मैकेनिक भाइयों के साथ शेयर किया जिसमें इसके बैटरी सेल के बारे में बताया, इसके BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया, इसके अंदर जो मोटर लगाया है इंटरनल परमानेंट मोटर उसके बारे में बताया, साथ ही साथ इसके यहाँ पे जो कटआउट रिले दिया गया है इसकी बैटरी चार्जिंग सिस्टम के बारे में समझाया, यहाँ पे जो AC टू DC कन्वर्टर लगाया गया है उसके बारे में समझाया। तो वो सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों को सीखने लायक चीज़ें मैंने शेयर किया। तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या है ओला S1 प्रो। आप खुद देख लें, अभी पार्किंग मोड पे हमारी गाड़ी है, सिर्फ 674 किलोमीटर चली हुई है। तो मैकेनिज़्म के अंदर जो बदलाव है वो देखेंगे। इसके अंदर से थोड़ा सा साउंड भी उत्पन्न हो रहा है, उसे क्लियर करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि जब 500 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी तो इसके बेल्ट ड्राइव की क्लीनिंग एकदम होना ज़रूरी है, पुली की ग्रीसिंग होना एकदम ज़रूरी है। तो कितने पुली लगे हुए हैं, कौन सा बेल्ट लगा हुआ है, क्या TVS iQube और एथर के कंपैरिजन में ये ओला S1 प्रो परफेक्ट है या नहीं, सारी चीज़ें बताएंगे। तो बने रहें वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और अगर अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि पर डे इस तरह से टेक्निकल, हेल्पफुल, एथनॉल, BS6, BS7 और इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक के रिलेटेड मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो बने रहें वीडियो में। इसके बेल्ट कवर को निकालने के लिए हमें काफ़ी सारे एल्कीज की बोल्ट ओपन करना पड़ेगा। और बेल्ट कवर जब भी आपको निकालना हो उससे पहले आपको व्हील ओपन करना पड़ेगा। तो आप सभी मैकेनिक भाई कंफ्यूज होंगे कि इससे पहले जितने भी स्कूटर का मैंने इसके क्लच कवर को ओपन किया, बेंडिक्स ड्राइव या रोलर की जो वेरिएटर क्लीनिंग करने को ओपन किया, तो कभी भी व्हील खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये आपको करना पड़ेगा। जब तक कि आप व्हील नहीं निकालते आपका बेल्ट कवर नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर इसके फ्रंट साइड पे देखें तो इसको प्रीमियम दिखाने को लेकर बाहर से एक भी आपको एल्कीज के बोल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जितने सारे बोल्ट हैं इसके अपोजिट साइड लगे हुए हैं। कुछ ऐसे बोल्ट आपको फ्रंट साइड देखने को मिलेगा, 1 2 3, 3 बोल्ट इसके फ्रंट और 3 बोल्ट इसके बैक साइड पे लगे हुए हैं। तो चलिए इसके व्हील को पहले निकालते हैं और उसके बाद इसके बेल्ट ड्राइव के कंप्लीट सिस्टम को समझाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। व्हील के इसके सारे 6 एल की बोल्ट कंप्लीट निकाल चुके हैं। साथ ही साथ इसके बेल्ट कवर के ये 8 बोल्ट मैंने ओपन किया है। और जब मैं इसके PDF में देख रहा हूँ तो PDF में कंप्लीट इसके 10 बोल्ट दिख रहे हैं। हम लोग ने इसके चारों जगह के जितने भी सारे बोल्ट थे ऐसे ऐसे जगहों पे बोल्ट दिया हुआ है जहाँ पे आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। बट उसके बावजूद भी हम लोग ने सारे बोल्ट्स को ओपन कर दिया, उसके बाद भी इसका बेल्ट कवर नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओला वालों की बहुत ही भद्दी इंजीनियरिंग देखने को मिला है। अगर एक नॉर्मल मैकेनिक ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। अगर देखें तो डिस्क प्लेट के बैक साइड पे एल की बोल्ट दिया हुआ है। अब एल की लगेगा कैसे, डिस्क प्लेट लगा हुआ है। अब जब डिस्क प्लेट ओपन करना ही था तो फिर व्हील में क्यों एल की बोल्ट दिए हुए हैं। बट याद रखें हम लोग आफ्टर मार्केट मैकेनिक है, इसका जुगाड़ आसानी से निकाल लेते हैं। इसका जुगाड़ हम लोग ने इस प्रकार से निकाला कि इसके हॉल टू हॉल मैच किया हम लोग ने, और इसके फाइबर के इस एल्की के बोल्ट को हम लोग को निकालना है। क्योंकि जब तक के फाइबर को नहीं निकालेंगे, ये डस्ट प्रोटेक्शन कवर लगा हुआ है ताकि इसका डिस्क पैड बार बार जल्दी से ख़राब ना हो। तो इस फाइबर कवर को हम निकालेंगे। उसके अंदर 2 एल्की के बोल्ट है, PDF से पता चला, वरना हम लोग इसको जान भी नहीं पाते हैं कि इसके अंदर बोल्ट है। तो जैसे इस कवर को निकालेंगे और इस कवर को ऊपर हम थोड़ा सा धकेलेंगे और उसके अंदर आपको बोल्ट देखने को मिलेगा। चलिए मैं इसे ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि बोल्ट कहाँ पे है।
देखें ये छोटा सा बोल्ट है, इसे ओपन करेंगे और डायरेक्ट इसे ऊपर की ओर धकेल देंगे। ये देखें जैसे मैंने इसको धकेला, अब इसके अंदर देखें 2 एल की बोल्ट है। अब एक नॉर्मल मैकेनिक, एक आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई यहाँ तक सोच ही नहीं सकता कि इसके अंदर बोल्ट है। टोटल 8 बोल्ट खोलेंगे तो 2 बोल्ट आपको और ओपन करना पड़ेगा एल की का, यानी टोटल इसके अंदर जो बोल्ट्स रहेंगे वो 10 बोल्ट रहेंगे। तो जब भी नेक्स्ट टाइम ओपन करें तो 10 के 10 टोटल बोल्ट ओपन करें। तो चलिए मैं ये दोनों बोल्ट ओपन करता हूँ और फिर अपोजिट साइड से आपको दिखाता हूँ। एल की बोल्ट पूरी तरह से ओपन हो चुका है, बट ये बाहर नहीं आएगा जब तक कि आप इसके डस्ट कवर को पूरी तरह से ओपन ना कर लें। तो यहाँ आप सभी मैकेनिक भाइयों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इसके व्हील को ओपन करें तो एल की बोल्ट को सिर्फ ओपन ना करें, मेन एक्सल के बोल्ट को ओपन करें जो इसके पुली से कनेक्ट है। इससे क्या होगा कि पूरा डिस्क कैलिपर के साथ पूरी प्लेट आपका बाहर आ जाएगा और इससे आपको परेशानी नहीं होगी। अभी देखें एक इसका जो डस्ट प्रोटेक्शन कवर है इसको निकालने में काफ़ी परेशानी हो रही है। जब तक प्रोटेक्शन कवर नहीं निकालेंगे एल की बोल्ट नहीं निकलेगा। अब जब एल की बोल्ट नहीं निकलेगा तो हमारा जो है बेल्ट कवर नहीं निकलेगा। अभी देखें एक बोल्ट को ओपन करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, एल की परफेक्ट तरीके से लग नहीं रहा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप सिर्फ इसके पंक्चर को लेकर आप इसके व्हील को ओपन करते हैं तब तो कोई परेशानी नहीं, एल की बोल्ट को ही ओपन कीजिए। वरना अगर पूरा आपको क्लच कवर का काम करना है, बेल्ट कवर का काम करना है तो फिर आप इसके पूरे एक्सल को ही निकालें। एलकी के सारे 10 के 10 बोल्ट ओपन कर लिया है जो पीडीएफ में दिख रहा था। सारे बोल्ट ओपन करने के बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि इसका बेल्ट कवर ओपन हो जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि काफ़ी समय इसके बॉडी कवर को ओपन करते समय इसका फुटरेस्ट ब्रैकेट जो है पूरी तरह से बेंड हो जाता है और उसके वजह से ये जो कवर है ये ओपन नहीं होता है। तो इसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन अप्लाई करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इसके शॉकर अब्जॉर्बर को ओपन करना पड़ेगा ताकि इसका पूरा जो बैक साइड का ये जो मोटर वाला और पुली वाला एरिया है ये नीचे की ओर चला आए, और जब ये नीचे आएगा तो उस समय फिर हम इसके ब्रैकेट को थोड़ा सा बाहर की ओर फैलाएंगे और ये आसानी से निकल आएगा। तो जिस तरह से मैं वीडियो में स्टेप बता रहा हूँ ये आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। जब भी आपके पास नेक्स्ट टाइम ओला की कोई भी S1 हो, S1 प्रो हो, S1 एयर हो, सारे गाड़ियों में यही स्टेप आप यूज में ला सकते हैं। तो शॉकर अब्जॉर्बर को ओपन करने के बावजूद भी आपका बेल्ट कवर बाहर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए एक नॉर्मल सा स्टेप है जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी भी देखें नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि फुटरेस्ट ब्रैकेट पूरी तरह से बेंड कर चुका है और वही काफ़ी सारे स्क्रैचेस उत्पन्न कर रहा है इस जगह पे और साउंड भी उत्पन्न कर रहा है। तो इसके लिए नॉर्मल सा एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर की ओर फैलाएंगे और एक झटके में हमारा जो बेल्ट कवर पूरी तरह से आसानी से बाहर निकलेगा और आपको पुली और अंदर का मैकेनिज्म दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लच कवर को बाहर निकल। जैसे इसके बेल्ट कवर को ओपन किए हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रांडिंग आपको ओला का देखने को मिलेगा। यह स्कूटर काफ़ी डस्ट एक्सेप्ट की है अपने अंदर, तो इसकी क्लीनिंग करेंगे, बट उससे पहले इसके मैकेनिज्म में आप देख लें कितना बड़ा बदलाव है। अगर कंपेयर करें तो सिर्फ के सिर्फ एथर से ही इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके इस मैकेनिज्म को, क्योंकि बेल्ट ड्राइव सिस्टम सिर्फ एथर के अंदर होता है और S1 के अंदर और S1 प्रो के अंदर, यानी ओला और जो है एथर सिर्फ 2 ही ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बेल्ट ड्राइव प्रोवाइड करती है। बाकी जो iQube या नॉर्मल स्कूटर हो गई सबके अंदर हब मोटर लगा होता है। इतना पावरफुल मोटर किसी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर एथर से भी देखा जाए तो एथर से कई गुना जो है ज़्यादा प्रोफेशनल ये ओला है, क्योंकि इसके अंदर एक कम पुली लगाया गया है। एथर के अंदर एक ज़्यादा पुली है जिससे ज़्यादा लोड लेती है गाड़ी और इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलता है, रिसेंट पिकअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद आपको मिलते हैं। इसकी पुली और बेल्ट को पूरी तरह से क्लीन कर लिया है और साथ ही साथ इसके बेल्ट कवर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। किस प्रकार से इसको क्लीन किया है काफ़ी बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, किरोसिन किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया है और सारी चीज़ों को मैंने फिटिंग कर दिया है। अब फिटिंग करने के बाद मैंने इसके व्हील को फिट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एक कड़क इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखें डिस्क कैलिपर के जो पाइप हैं जहाँ से इसका ऑयल फ्लो होता है इसके मास्टर सिलेंडर से, उसके साथ साथ अगर देखें तो एक ब्लैक कलर का आपको वायर देखने को मिलेगा जिसका सॉकेट कपलर ये वाइट कलर का है।
तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये डिस्क कैलिपर के साथ क्या चीज़ अटैच हुआ है। तो ये है VS सेंसर। VS सेंसर यानी व्हीकल स्पीड सेंसर। व्हील की गति क्या है, रोटेशन क्या है, वो इस हॉल, जो डिस्क के अंदर हॉल लगे हुए हैं, उसी को काउंट करके आपके मीटर में ये स्पीड सेंस करता है। तो कभी भी अगर स्पीडोमीटर ओला का ना चले तो इस वायर को चेक करें, इस सेंसर को चेक करें, यहीं से आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा स्पीडोमीटर नॉट वर्किंग का। गाड़ी को पूरी तरह से फिटिंग करके रेडी कर दिया है। काफ़ी लंबा ड्राइव भी ने मैंने इसको किया है। ना इसके अंदर से कोई साउंड उत्पन्न कर रहा है, ना ही इसके अंदर चलाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम है। बस गाड़ी पूरी तरह से गंदी हो रखी है। तो इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें इसको पूरी तरह से वॉश करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि अपडेट मिल सके।